जादुई घड़ा। गर्मियों की तपती धूप में गांव के एक रास्ते से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आ रहा था। वह थका हुआ और प्यासा था। तभी उसने सड़क के किनारे एक परचून की दुकान देखी। उस दमघोंटू गर्मी में दुकानदार अंदर बैठा पंखा झुलाते हुए मक्खियों को भगा रहा था। दुकान के सामने एक छोटी सी बेंच थी, जिस पर शाम होने और मौसम कुछ ठंडा होने पर गांव के लोग बैठकर बातें करते थे। वह बूढ़ा आदमी उस बेंच पर गिर सा गया। वह इतना थका हुआ था कि कुछ समय तक बोल ही न सका। अंत में उसने अपना मुंह खोला और एक ही शब्द बोला, पानी। यह गांव लंबे समय से एक भयंकर समस्या से पीड़ित था। वह एक विशाल रेगिस्तान के नजदीक था और वहां साल में केवल एक बार वर्षा होती थी, जिससे उसके पोखर और कुएं भर जाते थे। परंतु 2 वर्षों से बारिश कम थी और गांव के लोग बहुत दूर बहती नदी से पानी लाकर काम चला रहे थे। हर सुबह पुरुषों और स्त्रियों के झुंड चलकर दूर तक जाते और उस छोटी सी नदी से अपने घड़े भरते और उतने पानी से दिन भर काम चलाते। फिर भी जब एक प्यासा थका हुआ बूढ़ा आदमी पानी मांगे तो आप उसे ना कैसे कह सकते हैं। तो उस दयालु दुकानदार रवि ने बिना दोबारा सोचे अपने घड़े से एक गिलास में पानी लिया और उस वृद्ध को दे दिया। उसने घटाघट पानी पी लिया। फिर उसने एक और शब्द बोला और वह घड़े की ओर लपका उसे उठाकर अपने ओठों तक ले गया और रवि ने जो पानी पूरे दिन के लिए सुरक्षित रखा था वह सारा पानी पी गया। बेचारा रवि कर भी क्या सकता था। बस निराश का भाव लिए वह उसे देखता रहा। फिर वह मन ही मन बोला, परेशान क्यों होते हो? आखिर तुमने एक जरूरतमंद की मदद की है। इसी बीच वह अजनबी अब बेहतर लग रहा था। उसने रवि को घड़ा वापस किया। उसकी ओर देखकर ऐसे मुस्कुराया कि रवि भीतर तक तृप्त हो गया। वह बोला, मेरे बेटे, हमेशा इसी तरह दयालु बने रहो। जिस तरह से तुमने मेरी मदद की है, उसी तरह तुम्हारे पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करोगे तो तुम पर ईश्वर की कृपा होगी। फिर उसने अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चला गया। रवि उस विचित्र वृद्ध को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखता रहा। फिर अपनी दुकान के कामों में जुट गया। दोपहर में गर्मी और भीषण हो गई। कुछ समय बाद रवि को ऐसा लगा मानो उसका सिर दर्द से फट जाएगा। उसके होंठ सूख गए थे और गला सूख गया था। उसे पानी की बेहद जरूरत थी, परंतु वह आदमी सारा पानी खत्म कर चुका था। यह सोचकर कि शायद उसमें कुछ पानी बचा हो, रवि ने घड़ा अपने होठों तक लाकर उसे तिरछा किया। उसके आश्चर्य की कल्पना करो जब पानी की एक मोटी धार उसके चेहरे से बह निकली। वह मीठा और ताजगी देने वाला पानी था, जिसने न केवल उसकी प्यास बुझाई बल्कि उसका सिरदर्द भी गायब कर दिया। अभी जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हुए रवि पानी के उस घड़े को एकटक देख रहा था। तभी करीम लंगड़ाते हुए उसकी दुकान में घुसा। करीम एक युवक था जिसका एक पैर कई वर्ष पहले
हुए एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था और वह लंगड़ाकर चलने पर मजबूर हो गया था। जब वह बीमार था, थका हुआ होता, तब उसकी लंगड़ाहट बढ़ जाती। उस वृद्ध की तरह करीम भी दुकान के सामने पड़ी बेंच पर दम से बैठ गया और लंबी सांसें लेने लगा। फिर उसने अपनी जेब से सामान की एक सूची ढूंढ निकाली और रवि को पकड़ा दी। जब रवि ने कागज पर लिखी वस्तुओं को पैक करना शुरू किया तो करीम ने भोजन की एक छोटी सी पोटली खोली और वहीं बैठकर खाने लगा। अंत में उसने अपने स्कार्फ से मुंह पोंछा और रवि के पानी के घड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं 2 घुट पानी पी सकता हूँ? आखिर गर्मी भी तो किस कदर पड़ रही है। उसने कहा, तुम्हें पानी पिलाकर मुझे खुशी होगी, मगर कोई आदमी पहले ही ज्यादातर पानी पी चुका है। फिर जब मुझे प्यास लगी तब बचा कुचा पानी मैंने खत्म कर दिया। यह क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि घड़ा पानी से लबालब भरा हुआ है। रवि ने नजरें उठाई और जो कुछ उसने देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने करीम ने गिलास में पानी उड़ेला और पी गया। फिर उसने खरीदी हुई सभी वस्तुएं ली और दुकान से चला गया। रवि को उसकी लंगड़ाहट ऐसी लगी जैसे वह लगभग ठीक हो गई हो। उसे समझने की कोशिश में रवि कुछ समय तक उसे देखता रहा। इस दौरान वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भीषण गर्मी के कारण उसे भ्रम हुआ होगा। वह अपनी दुकान के शीतल वातावरण में नींद में चला गया। फिर एकाएकी हड़बड़ी में उसकी नींद खुल गई, क्योंकि कोई जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था। उसने आंखें खोली तो करीम को सामने खड़ा पाया। इस बार वह अपनी छोटी बहन फातिमा के साथ आया था। भाई उठो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, उसने विनती की। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? फातिमा बुखार में तप रही है भाई, तो डॉक्टर के पास जाओ। तुम उसे एक परचून की दुकान पर क्यों ले आए? करीम कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा मतलब है तुम नहीं जानते कि अभी अभी तुमने किस तरह मेरी मदद की है? जैसे ही मैंने तुम्हारे जादुई घड़े से पानी पिया, मेरा पैर जो कई सालों से मुझे परेशान कर रहा था अपने आप ठीक हो गया है। फातिमा को भी उसमें से थोड़ा पानी पिला दो, मुझे भरोसा है कि उसका बुखार चुटकी बजाते ही चला जाएगा। रवि हक्का बक्का रह गया। जादुई घड़ा? रोगनाशक पानी? क्या सचमुच वह एक जादुई घड़ा बन चुका था? या फिर रवि के जैसा ही करीम को भी भ्रम हुआ होगा? क्या उस वृद्ध के पास जादुई शक्तियां थी? तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो।